प्यारे बच्चों, रेखा और कोण प्रकरण के अंतर्गत हम भाग 4 का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें हम समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा और उससे संबंधित बनने वाले बहुत सारे कोणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित कोण। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। न सिर्फ क्लास 6, आगे 7, 8 और 9 में जब भी ज्यामिति आप पढ़ेंगे तो इस तरह से कोणों से आप बार बार रूबरू होंगे और उनका अध्ययन आप बार बार करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि तिर्यक छेदी रेखा जो कोण बनाती है, उन कोणों को क्या क्या कहते हैं और उन कोणों में आपस में क्या संबंध होता है, आइए बात करते हैं। चित्र में आपको एक रेखा L, दूसरी रेखा M दिख रही है। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा P काट रही है। पहला जो बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु ऊपर वाला रेखा L के लिए, वहां पर आपको चारों तरफ 4 कोण दिख रहे हैं चित्र में स्पष्ट, जिनको कोण नंबर 1, 2, 3 और 4 द्वारा इंगित किया गया है। ठीक इसी तरह से प्रतिच्छेदी बिंदु दूसरा जो कि रेखा M पर स्थित है, वहां पर कोण संख्या 5, 6, 7 और 8 दिख रहे हैं। ये कुल 8 कोण यहां पर बन रहे हैं। अब ये जो कुल 8 कोण बन रहे हैं, इन 8 कोणों में क्या संबंध होता है, किस तरह से इनके मान बराबर होते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। वही चित्र वापस लिया गया है। यहां पर आपको देखिए रेखा L और M, इसके ऊपर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर कुल आपको 8 कोण दिख रहे हैं। इन कोणों को हम इस टेबल के द्वारा अलग अलग हम क्लासिफाई करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर अंतः कोण। प्यारे बच्चों, अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ। यहां वो कोण आएंगे जो सारे अंदर की तरफ है। अब अंदर की तरफ कैसे हो सकते हैं? तिर्यक छेदी रेखा के अंदर तो हो नहीं सकते क्योंकि वो रेखा एक है। अंदर जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो L और M के बीच में क्रिएट हो रहा है। तो हमें L और M के अंदर की तरफ जो जो कोण बन रहे हैं वो सारे अंतः कोण में रखने हैं। तो चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है कोण संख्या 3, कोण संख्या 4, कोण संख्या 5 और कोण संख्या 6। ये इन दोनों रेखाएं L और M के अंदर की तरफ है, अतः इन चारों को हम अंतः कोण कहेंगे। ठीक है। नंबर 2 पे देखिए बाह्य कोण। शब्द से ही समझ में आ रहा है, बाह्य मतलब बाहरी, जो बाहर की तरफ है। इन दोनों समांतर रेखाएं, ये चित्र में समांतर दिख रही है इसलिए मैं समांतर ले रहा हूं, अदरवाइज समांतर नहीं भी हो सकती है। इन रेखाओं के बाहर जितने भी कोण बन रहे हैं, जो कि 3, 4, 5 और 6 को छोड़ के दिख रहे हैं, वो सभी बाह्य कोण होंगे। तो इस लिस्ट में कौन आएगा? कोण संख्या 1, कोण संख्या 2, कोण संख्या 7 और कोण संख्या 8। ये प्यारे बच्चों आपके बाह्य कोण में कुल 4 कोण हो गए। यानी कहने का मतलब यहां जो कुल 8 कोण बन रहे थे, 8 में से 4 अंतः कोण बन गए और बाकी के 4 बाह्य कोण बन गए। अब तीसरे नंबर पे संगत कोणों का युग्म। प्यारे बच्चों, संगत कोणों से मतलब होता है कि दोनों रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखाओं के द्वारा बने गए कोण की सेम पोजीशन होनी चाहिए। सेम पोजीशन से मेरा तात्पर्य है कि दोनों या तो उन रेखाओं के ऊपर हो या उन दोनों रेखाओं के नीचे हो, और फिर तिर्यक छेदी रेखा के या तो दोनों एक तरफ लेफ्ट तरफ हो या दोनों राइट तरफ हो। इस तरह से ये संगत कोण बनेंगे। तो हम पोजीशन की बात करते हैं। जैसे कि कोण संख्या 2 को देखिए आप। कोण संख्या 2 की पोजीशन क्या है? ये रेखा L के ऊपर और तिर्यक छेदी रेखा P के दाहिनी तरफ है। ठीक ऐसा ही कोण आपको बाकी के 7 कोणों में भी दिखेगा, जो कि रेखा L के जैसे रेखा M है। तो रेखा M के ऊपर कोण संख्या 6 आ रहा है, और कोण संख्या 6 देखिए आप इस तिर्यक छेदी रेखा P के दाहिनी तरफ भी आ रहा है। तो इन दोनों समांतर रेखाएं L और M के लिए संगत कोण का जोड़ा आपको एक मिला, कोण संख्या 2 और कोण संख्या 6। सिर्फ एक जोड़ा भी मिला है, और भी संभव है। तो आप पहले जोड़ा देखिए, कोण संख्या 2 और कोण संख्या 6, ये दिख गया। अब ठीक इसी तरह से सेम पोजीशन के आपको 3 जोड़े और दिखेंगे। दूसरा जोड़ा देखिए, कोण संख्या 1 और कोण संख्या 5। ये भी दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर और साथ ही साथ तिर्यक छेदी रेखा P के बाईं तरफ है। तो 1 और 5 आपस में संगत कोण कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से कोण संख्या 3, दोनों देखिए 3 और 7 रेखाओं के नीचे की तरफ और तिर्यक छेदी रेखा P के बाईं तरफ है, तो ये भी आपस में संगत कोण कहलाएंगे। और इसी तरह से एक अंतिम जोड़ा कोण संख्या 4 और कोण संख्या 8 का भी है। अब बात करते हैं अगला, एकांतर अंतः कोणों के युग्म। प्यारे बच्चों, एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं, अंतः और बाह्य। आपका पहली लाइन है ये एकांतर अंतः कोण। एकांतर कोण होने चाहिए और साथ ही साथ ये अंदर की तरफ अंतः कोण होने चाहिए। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अंतः कोणों का जो जोड़ा था उससे ही इनका कनेक्शन है, यानी उसी में से ये टुकड़े बनने वाले हैं कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म कैसे बनेगा। देख लीजिए 3 और 6 और 4 और 5, ये चारों कोण आपको पहले नंबर की लाइन में भी दिख रहे हैं। यानी अंतः कोणों को ही हमने वापस रीअरेंज किया, नए नाम से इनको प्रस्तुत कर रहे हैं, एकांतर अंतः कोण। अब इस कोण में देखिए क्या होगा,
नंबर 3 और नंबर 6 के कोणों को देखिए आप, ये दोनों कोण जो है अंग्रेजी अक्सर जेड के कॉर्नर में आ रहे हैं। जैसे अंग्रेजी का जेड बनता है, अंग्रेजी की जेड में कोने पे जो कोण बनते हैं इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। और ये एकांतर में अंत यानी अंदर की तरफ देखिए आप, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आ रहे हैं, तो ये कोण संख्या 3 और कोण संख्या 6 आपके अंग्रेजी के जेड में आने की वजह से इनको हम एकांतर अंतः कोण कहेंगे। ठीक ऐसा ही एक जेड इस तरह से भी बनता है, कोई जरूरी नहीं कि जेड आपका बिल्कुल स्ट्रेट बने, इस तरह से उल्टा जेड भी बन सकता है। तो उल्टे जेड में आपको जो एंगल मिल रहे हैं वो दिख रहा है आपको कोण संख्या 4 और कोण संख्या 5। तो ये 4 और 5 का जोड़ा और ये 3 और 6 का जोड़ा, ये एकांतर अंत्य कोणों का युग्म हो गया। आइए बात करते हैं अगली, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। वापस ये भी जेड की पोजीशन में होंगे, परंतु ये जेड में बाहर की तरफ होंगे। तो इनका जोड़ा देखिए आप, नंबर 2 और नंबर 7, ये बाहर की तरफ है, जेड बन रहा है बट जेड की बाहर की आर्म है, बाहर की भुजाओं में आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से नंबर 1 का कनेक्शन सीधा नंबर 8 से होगा। तो ये देखिए नंबर 1 का 8 से और नंबर 2 का 7 से, ये एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। इनके मान आपस में बराबर होते हैं। अगला है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, शब्द से ही अर्थ समझ में आ रहा है, और अंत्य कोण भी होने चाहिए। ये तिर्यक छेदी रेखा है आपकी P, इस तिर्यक छेदी रेखा P के एक ही तरफ, या तो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो रेखा युग्म के एक बीच में होने चाहिए, दोनों रेखाओं के बीच में। तो बीच में 4 और 6 और 3 और 5 का जोड़ा मिल रहा है। तो 3 और 5 का जोड़ा और 4 और 6 का जोड़ा। आगे हम धीरे धीरे थोड़ी देर बाद सिद्ध करेंगे कि इन 3 और 5 का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक इसी तरह से 4 और 6 का योग भी 180 डिग्री होगा। ये हम आगे वाली स्लाइड में लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया सारे कोणों के नाम आप याद रखेंगे। अंत्य कोण क्या होते हैं, बाह्य क्या होते हैं, संगत कोण के युग्म कौन से होते हैं, एकांतर में अंत्य और एकांतर में बाह्य कौन कौन उससे होते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में आप याद रखेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ और दोनों समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चले आगे। अब समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखाएं के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो दैनिक जीवन में आप देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीढ़ियां हैं, इस सीढ़ियों पे ये सभी समांतर रेखाएं हैं जहां पर आप पैर रखते हैं, और ये जो आड़ी लाइनें, जो सीढ़ियों के जो आड़े पार्ट हैं, ये जिस खड़ी लाइन के ऊपर निर्भर करते हैं, ये तिर्यक छेदी रेखाएं कहलाती है। इस तरह से प्रैक्टिकली डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, ये टाइल है, टाइल की डिजाइन में आप देख सकते हैं ये तीनों जो है पैरेलल यानी समांतर लाइनें हैं, और इनको बीच में ये तिर्यक छेदी रेखा कट कर रही है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा के कुछ दैनिक जीवन से उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब चले हम आगे कि समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखाएं, ये आपको समांतर रेखाएं दिख रही है, बहुत सारी समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा की कट कर रही हैं। आपको कोण 1 और कोण 2 जो है बराबर दे रखे हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पूछूं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, बताइए कौन से कोण युग्म है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कोण समांतर रेखाओं के नीचे की तरफ और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ आ रहे हैं, अतः ये कोण युग्म कौन सा होगा, ये कोण युग्म होगा संगत कोण। ये कोण संख्या 1 और कोण 2 को आप कहेंगे संगत कोण। ठीक इसी तरह से एक और स्लाइड लेते हैं। अब आपको नाम बताना है इन कोणों में किस किस तरह के कोण हैं। यहाँ पर कोण संख्या 3 और कोण संख्या 4 को देखिए आप चित्र में, और बताइए किस तरह का कोण युग्म है। तो आप कहेंगे ये वापस कौन सा कोण युग्म है, ये संगत कोण युग्म ही है, क्योंकि इस बार ये तिर्यक छेदी रेखा के बाईं तरफ आ रहा है, परंतु है अभी भी दोनों समांतर रेखाओं के नीचे की तरफ के कोण। यहां पर 5 और 6 को देखिए, क्या 5 और 6 आपके एकांतर अंत्य कोण है? आप कहेंगे नहीं, ये युग्म भी वापस आपको संगत कोण युग्म जैसा ही दिख रहे हैं। तो ये जो भी उदाहरण आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सभी अभी तक संगत कोण युग्म के ही आए हैं। अब यहां पर कोण संख्या 7 और 8 को देखिए, क्या 7 और 8 संगत कोण के अलावा और कोई युग्म है? तो आप कहेंगे नहीं, ये वापस उसी पोजीशन में है, तो कोण संख्या 7 और 8 भी संगत कोण युग्म है। ठीक है। अब मान लो मैं इसमें आपको पूछूं कि कोण संख्या ये 1 मेरे मन से नाम दे दूं, और 1 के साथ में ये कोण संख्या 2, और आपको कहूं कि ये कोण संख्या 1 और कोण संख्या 2 जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं, बताइए कारण क्या है, किस तरह के कोण है? तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों कोण जो है वो इस तरह से, ये देखिए, क्या ये दोनों कोण बराबर आ रहे हैं? तो आपका पहला आप कहेंगे कि नहीं सर, ये तो बराबर आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रश्न अपना गलत है। क्यों? क्योंकि आपको एक हिंट दिया हुआ था कि जेड की शेप में आना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ जेड नहीं बन रहा है, मैंने 1 और 2 को जानबूझ के इस तरह से मार्क किया है कि वो जेड में आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब मुझे 1 नंबर कोण को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि कोण 1
और कोण दो अंग्रेजी के जेड के अंदर की तरफ आ रहे हैं, और अंग्रेजी के जेड में अंदर की तरफ आने वाले कोणों को क्या बोलते हैं हम? एकांतर। परंतु बच्चों एकांतर में भी दो तरह के होते हैं, अंतः और बाह्य। ये किस तरह के हैं? तो आप कहेंगे ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, अतः ये एकांतर और साथ ही साथ अंतः कोण होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर चित्र में जब भी इस तरह से मार्क करके आपको दे दे तो आपको पहचानने के लिए जेड शेप में, आगे जाके आपको एकांतर कोणों के लिए एफ शेप भी पता चलेगी धीरे धीरे कि एकांतर कोण जो होते हैं, संगत कोण जो होते हैं वो एफ शेप में होते हैं। तो ये शेप जो है आपको कोणों को पहचानने में मदद करते हैं, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, परंतु यहां पर इसका कारण क्या है कि कोण संख्या 3 और कोण संख्या 8 बराबर है, ये किस तरह से वेरीफाई हुआ है? यहां सामने देखिए, पहले कोण संख्या 3 और कोण संख्या 7 आपस में बराबर है क्योंकि दोनों अंग्रेजी के x में आमने सामने के कोण हैं, और अंग्रेजी का x जब बनता है तो उसमें आमने सामने के कोण को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है 3 और 7 ये दोनों आमने सामने के हैं, अतः ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसी तरह से 7 और 8 को देखिए आप, 7 और 8 एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी सरल समांतर रेखाओं के ऊपर और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ, तो इनको बोलेंगे हम संगत कोण। प्यारे बच्चों, इन दोनों रिजल्ट को गौर से देखिए। अगर इसको मैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 दूं तो दोनों में आप देखिए कोण 7 कॉमन है, तो जब कोण 7 कॉमन है तो 3 और 8 भी बराबर हो गया, तो इसलिए कोण 3 और कोण 8 को बराबर कहते हैं। यानी एक तरह से ये आपका सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में हम एकांतर कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं उसको एक तरह से हमने सिद्ध कर दिया। ठीक इसी तरह से कोण 1 और कोण 6 भी बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 6 बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 और 1 को बराबर सिद्ध करेंगे। सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 और 1 शीर्षाभिमुख है। ठीक इसी तरह से संगत कोण में आप 5 और 6 को भी लेंगे, तो फिर कोण 5 दोनों में कॉमन हो जाएगा और 1 बराबर 6 आपका सिद्ध हो जाएगा। यानी इस स्लाइड में हम संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर हम यहां पर एकांतर अंत्य कोणों को सिद्ध कर रहे हैं। यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का युग्म संपूरक होता है। यह हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो संपूरक कोण 180 डिग्री, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ और समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण युग्म आ रहा है वो संपूरक है। सामने आपको चित्र में दिख रहा है कि कोण संख्या 1 और कोण संख्या 8 इनका योग 180 डिग्री होगा, ये परिभाषा के अनुसार हम अभी सिद्ध करेंगे। ठीक इसी तरह से कोण संख्या 3 और कोण संख्या 6 है, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, सामने देखिए पहली स्लाइड में कि कोण 3 और कोण 1 का योग 180 डिग्री है। 3 और 1 आपको दिख रहा है एक ही रेखा पर बन रहे हैं, और एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं उनको हम रैखिक युग्म बोलते हैं, लीनियर पेयर, तो इनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि कोण 1 जो है वो कोण 6 के बराबर है। कहां से? कि कोण 1 और कोण 6 एकांतर और अंत्य कोणों का युग्म है, और जब ये एकांतर अंत्य कोण है इसका मतलब हुआ कि आप यहां पर 1 की जगह पर कोण संख्या 6 रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि 3 और 1 का योग 180 है और हमने 1 और 6 को आपस में बराबर सिद्ध कर लिया, तो 1 की जगह पर हम कोण 6 डाल सकते हैं। तो जय बच्चों आप 1 की जगह कोण 6 डालेंगे तो आपका जो सेकंड लाइन जो लिखी हुई है कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप दूसरा भाग कोण 1 और कोण 8 का योग भी 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर प्रयास कीजिए, मैं आपको एक सवाल दे रखा है, चित्र में दिख रहा है कि दो रेखाएं L और M समांतर है, ये लिखा हुआ है L और M समांतर है, T इनकी एक तिर्यक छेदी रेखा है और हमें कोण X का मान ज्ञात करना है। जो पिछले वीडियोस में हमने चीजें पढ़ी थी वो अप्लाई करिए। आप यहां पर गौर करिए कि F शेप में जब कोण संगत आते हैं और Z शेप में एकांतर अंत्य कोण आते हैं तो आप देखिए कि 60 डिग्री और X क्या ये F शेप में फिट हो रहे हैं या Z शेप में फिट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये Z शेप में फिट हो रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेजी के Z के बिल्कुल कोने में अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये Z शेप में फिट हो रहे हैं तो कोण X का मान सीधी तरह से 60 डिग्री हो गया, और उसका कारण देंगे क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, चलते हम अगले टॉपिक की तरफ। समांतर रेखाओं की जांच, यानी हम समांतर रेखाओं की जांच करेंगे
आपको सामने चित्र में ये ट्रेन की पटरियां दिख रही है। प्यारे बच्चों, ट्रेन की पटरियों में ये बीच में जो लाइंस जा रही हैं, ये लाइंस सभी एक दूसरे के समांतर है या नहीं, अगर हमें ये जांचना है, परखना है कि ये समांतर है या नहीं, तो ये दो रेखाओं समांतर और साथ में ये जो लंबी लाइन दिख रही है आपको, ये तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रही है। तो इनसे जो कोण बनते हैं, यानी ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि ये संगत कोण है। साथ ही साथ इनके शीर्षाभूमि कोण, साथ ही साथ इनके एकांतर अंतर कोण, इन कोणों की मदद से हम चेक करेंगे कि क्या ये समांतर है अथवा नहीं। इस चित्र में देखिए, ये दोनों कोण मान लीजिए मैं 60-60 डिग्री का लेता हूं। अगर ये दोनों 60-60 डिग्री के हैं तो ये लाइन, ऊपर वाली लाइन L और ये नीचे वाली लाइन M, ये दोनों समांतर हो जाएंगी। परंतु अगर एक कोण भी 60 से डिस्टर्ब हो गया, जैसा कि ये चित्र बना रहा हूं मैं, इस चित्र में देखिए, अगर ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण है आपका 75 डिग्री, तो क्या ये रेखा L और रेखा M समांतर है? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल समांतर नहीं है, क्योंकि कोण का माप बढ़ाते ही ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर, आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं न कहीं ये आपस में कट करेंगी, तो ये समांतर रेखाएं न होके ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। यानी कि कोण बराबर होगा तभी रेखाएं बराबर होंगी, ये बेसिक कंडीशन होगी। क्योंकि जब रेखाएं समांतर थी तो कोण बराबर निकले थे, अब उसका उल्टा होगा, कोण बराबर होगा तो रेखाएं समांतर मिलेंगी। क्या मिले हमें अगले टाइप में? यह मिला कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि अंतः एकांतर कोणों का युग्म आपस में समान है, तो रेखाएं समांतर होगी। यहां पर अंतः एकांतर यानी जेड शेप में, आपको सामने चित्र में जेड शेप में दिख रहे हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर है, इसको मैं कोण x और दूसरे को कोण y लूं, यानी अगर कोण x और कोण y आपस में बराबर है, तब आप कहेंगे कि ये रेखा L और रेखा M जो है वो आपस में समांतर होगी। ठीक है, यानी कि वापस यही बात आती है कि जेड शेप में है तो एंगल बराबर, और अगर एंगल बराबर तो लाइन आपस में जेड शेप बनाएगी। ठीक है, तो दो लॉजिक हो गए हमारे सामने कि जब एकांतर अंतर कोण बराबर तब भी रेखाएं समांतर, और दूसरा था संगत कोण बराबर तब भी रेखाएं आपस में समांतर हुई। चले हम आगे प्रयास करना है। यहां पर हमने संगत कोण, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, जितने भी कोण पड़े उन सबको काम में लेते हुए कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न को गौर से देखिए। रेखाएं L और M एक तिर्यक छेदी रेखा है। आपको सामने 50 डिग्री और 50 डिग्री के दो कोण दिख रहे हैं। पूछा है कि क्या L और M समांतर है, और है तो क्यों? तो हम कहेंगे पहले कि L और M समांतर में अपन कहेंगे कि हाँ ये समांतर है। कारण है कि जेड शेप में, यानी कि एकांतर अंत कोण बराबर दे रखे हैं, एकांतर अंत कोण समान है। ये इसका कारण हो गया कि भाई हम कहेंगे पहले कि समांतर है या नहीं, पूछा है तो पहले कहेंगे हाँ, फिर पूछा क्यों, तो क्यों में हम कहेंगे कि यहां पर जेड की आकृति के एकांतर अंत कोण दोनों समान है, जिसका कि प्रत्येक का मान आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, 50 डिग्री दे रखा है। ये पहला प्रश्न आपका हल हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यहां पर दो रेखाएं L और M दे रखी है, ये समांतर है या नहीं। आगे देखिए, समांतर आपको सिद्ध करना है, पता करना है। तो अभी समांतर है या नहीं हम नहीं जानते, परंतु हमें ये कुछ कोण दे रखे हैं। एक कोण 50 डिग्री और नीचे जो कोण है वो 130 डिग्री, यानी एक कोण अंत्य कोण में है और एक कोण बाह्य कोण में। इन दोनों के आधार पर हमें बताना है कि ये रेखाएं समांतर है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट कनेक्शन तो 50 और 30 का है नहीं, तो हमें फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगा के हम आगे बढ़ेंगे। हम ये कर सकते हैं, या तो इस 130 डिग्री के आधार पर अंदर का कोण ये 50 डिग्री निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? दोनों कोण रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो एक कोण अगर 130 दे रखा तो दूसरा 50 डिग्री हो गया। अब जो ही आपने इसको 50 लिखा, ये आपका जेड की आकृति बन गई और वापस ये का ये उत्तर यहाँ पर फिट हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस 50 डिग्री के आधार पर इधर इसको 130 डिग्री लिख दो, क्योंकि वापस ये भी तो एक रेखिक युग्म है। और जब आपने इसको 130 डिग्री लिखा तो ये 130 डिग्री और नीचे पहले से 130 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो यहां हमने एकांतर कोण से लिखा है, तो यहां उत्तर हम संगत कोण से भी बता सकते हैं और एकांतर से भी बता सकते हैं। तो एकांतर से तो ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आइए क्यों नहीं हम संगत कोण से करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे कि ये पहला कोण जो ऊपर 130 आया, फिर हम कहेंगे क्योंकि 130 डिग्री बराबर 130 डिग्री कैसे कोण है? ये दोनों संगत कोण, और जब ये संगत कोण है अतः रेखा L और रेखा M आपस में समांतर हो गए। ये प्रश्न देने के आपके दो तरीके हो गए, तो ये एक तरीका हमने संगत कोण वाला लिया। अब चलते हम तीसरे चित्र की तरफ। तीसरे चित्र में x का मान आपको निकालना है।
दिमाग लगाइए कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा। पिछले वीडियो में जो हमने चीजें देखी थी उनमें से एक कॉन्सेप्ट है 70 डिग्री और एक्स को गौर से देखिए। पहला इसमें या दो केस में तो एल और एम का समांतर पूछा था है या नहीं, परंतु तीसरे में आपको ऑलरेडी दे रखा है वो समांतर है। अब आपको एक्स का मान निकालना है। अब एक्स कोण को देखिए, एक्स और 70 डिग्री ये दोनों कोण आपस में किस तरह के कोण है? ये दोनों आपस में संपूरक कोण है। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच में और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ जो कोणों का युग्म बनता है वो हमेशा संपूरक होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि एक्स और 70 डिग्री संपूरक कोण है। कैसे कोण है ये? संपूरक कोण है। और संपूरक में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x और 70 डिग्री का योग हो गया 180 डिग्री। आप इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा 110 डिग्री। यह आपका हल होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा टॉपिक ये यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।